आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के साणंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया। मुझे बताया गया है यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी। शिवपुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र, प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है।
ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कृष्ण गोपाल तिवारी ने बताया कि योजना का संपूर्ण संचालन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सांवेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।